हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑल राइट, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू lecture number 3 of our chapter solutions. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my students? एक बार बता दो। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि कल वाला सेशन शायद उन्हें पूरा शो नहीं कर रहा है, जो रिकॉर्डेड सेशन है वो पूरा दिख नहीं रहा है, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स का दिख रहा है। तो डोंट वरी, थोड़ा सा ऐप इश्यूज चल रहे हैं, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, ऐप अपडेट हो रहा है तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, वो मैं करेक्ट करवा दूंगी, मैं सही करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी इस क्लास के बाद 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको वो लेक्चर सही से शो होने लगेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, वो लेक्चर आपका अपडेट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको हमेशा देना है हर क्लास में, क्या आप रिवीजन करके आए हो? चैट्स प्राइवेट हो गई? हाँ जी भाई, रिवीजन करके आए हमारे बच्चे। अब ये मत कहना मैम वो वीडियो नहीं था तो रिवीजन नहीं है, नोट्स तो थे ना, नोट्स तो थे ना, बता दो जल्दी से। यस यस यस, पक्का पक्का, ठीक है। तो नहीं करके आए हो तो कर लेना, क्योंकि हर क्लास के पहले 15 से 20 मिनट रिवीजन तुम्हें खुद से करना होगा मेरा बच्चा, समझे? तो स्टार्ट करें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का। आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक आपका होगा राउल्ट्स लॉ एंड दूसरा होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये 2 टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सब क्लियर है? स्टार्ट कर देना। लैग लैग क्यों लिख रहे हो? लैग तो नहीं आ रहा है? कोई लैग नहीं है, पिट जाओगे तुम लोग, ठीक है। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सॉल्यूशंस। चैट्स आपकी प्राइवेट करा दे रही हूं मैं, और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर को। चलो, अच्छा, तो कल हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, सबको मेरे ख्याल से याद होगा। एक क्वेश्चन का फटाफट से मैम को आंसर दो। अगर मैं बात करती हूँ हेनरीज लॉ की, तो आपको ये बताना है कि हेनरीज लॉ में, अशोक भैया कल ना लेक्चर इशू है, और जो जब आपने चैट्स प्राइवेट की थी ना शाम वाले में, तो वो बच्चों के में ही चैट हो गई थी, वो मतलब वो कर ही नहीं पा रहे थे चैट्स, ऐसा कुछ हो गया था, तो देख के प्राइवेट करना उसको, मतलब उनके में नहीं प्राइवेट तो करना है मुझे। मैम इसका न्यू फंक्शन है तो उसमें पता नहीं चल रहा क्या इशू है। भुवन तो उसने किया था कल जतिन ने, तब सही था सुबह वाले में, शाम को जब आपने किया था तो वो गलत था, उसमें बच्चों के में से चैट का ऑप्शन चला गया था, ठीक है। आप 1 मिनट म्यूट करना, आप 1 मिनट म्यूट करना। चलो भाई, ऑलराइट, अभी आपकी चैट्स प्राइवेट हो गई होंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सेशन। क्वेश्चन पूछ रही थी मैं कि अगर बेटा k ऑफ h की बात करें, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन ए मैम बढ़ेगी, ऑप्शन बी मैम कम हो जाएगी, ऑप्शन सी मैम कुछ भी नहीं होगा, या ऑप्शन डी पता नहीं। तुमने अगर ऑप्शन डी किया ना बेटा, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं उस सारे बच्चों का एड्रेस लेके घर आके पीटूंगी तुमको। तुमने अगर ऑप्शन डी कर दिया ना तो तुम पिट जाओगे मुझसे। ए बी सी और डी, जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून, अच्छा बड़ी देर से गुड आफ्टरनून होता है तुम्हारा, मेरा तो गुड इवनिंग हो चुका है। क्या कहना चाहते हो तुम? ए बी सी और डी, KH बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। मैम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्युबिलिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है k ऑफ h, ठीक है। अच्छा, प्रेशर अगर मैंने बढ़ा दिया बेटा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सेम ऑप्शन से बताओ। प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ए बी सी और डी? क्या एक ने लिखा है डी होगा मैम, अब आओ घर मेरे। अरे इतना पिटोगे ना, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा शैतान हो गए तुम लोग थोड़े नहीं हो, तुम लोग बहुत हो। बताओ, ए बी सी और डी सेम ऑप्शन है, बस क्वेश्चन में मैंने प्रेशर रख दिया KH की जगह। वेरी गुड, द आंसर विल बिकम ऑप्शन ए, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, 12th में मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। ये मत बोलना मैम अभी तो शुरुआत है, बाद में नहीं बेटा, नहीं, सब सही होगा, तुम्हारे साथ सब सही होगा।
देखो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं होने, सही होने वाला है तुम्हारे साथ भी, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो कोई एक बीमारी हो जाती है, कौन सी हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, जल्दी से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी में, जल्दी से नाम लिख दो उसका मत लिखना, मतलब इस आंसर का लिख देना, पता चला रोते रोते तुम नाम लिखने लग जाओ। वेरी गुड, ये हुई ना बात मैम, एनोक्सिया हो जाता है, एनोक्सिया। अच्छा एक बात बताओ, एनोक्सिया होता है बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, है ना। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, तो पता है किसी को क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कमी हो जाए। अगर एब्सेंट है ऑक्सीजन तो एनोक्सिया होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने पे इसी के जैसे एक और प्रॉब्लम होती है, वो होती है हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया, वो हाइपोक्सिया होती है। और डीप अंडर द सी जाने पे क्या होती है, डीप अंडर द सी जाने पे क्या होती है, तो डीप अंडर द सी जाने पे बेंड्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक्सट्रीम पेन होता है, ठीक है। तो ओके, डीप अंडर द सी लिख दूं, डीप अंडर द सी, अंडर द सी, बेसिकली जब बहुत हाई प्रेशर में जाते हो तो बेंड्स हो जाता है, विच इज एक्सट्रीम पेन इन द बॉडी, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें आपको हेनरीज लॉ में मैंने पढ़ाई थी। हेनरीज लॉ आपको मैंने बताया था, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे के ऑफ एच आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं, इस मतलब प्रीवियस क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं, जल्दी से बता दो, के ऑफ एच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? के ऑफ एच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बताओ जल्दी से बता दो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है? हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन द चेड बॉक्स, बताओ जल्दी से। वेरी गुड यार, मतलब क्या बताऊं मैं, क्या कह दूं मैं, मतलब प्यार हो जाता है यार तुमसे, प्यार हो जाता है तुम लोगों से, इतना होशियार होते जा रहे हो। किससे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सच सच बताओ यार, ऐसा कौन सा टीचर मार्केट में नया आया, कौन केमिस्ट्री का टीचर आया जिससे तुम पढ़ के इतना इंटेलिजेंट होते जा रहे हो? हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे एक भी गलत आंसर नहीं दिख रहा है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट सभी ने करेक्ट आंसर, मुझे एक भी अभी तक गलत आंसर नहीं दिया। फटाफट चैट चलती जा रही है, उसमें करेक्ट आंसर आता जा रहा है, मुझे लग रहा है कोई तो बहुत अच्छा टीचर है। इट्स ओके, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये था हमारा एक रफ ओवरव्यू टाइप का। आई होप से सबको समझ में आया होगा। हेनरीज लगाइए, हेडिंग लगाइएगा राउल्ट्स लॉ, हेडिंग लगाइए राउल्ट्स लॉ। भूखी मैम से पढ़ रहे हो बेटा, अब तो नाम बदल दो मेरा। यार देखो क्लास 12th में आ गए ना, अपन नया नाम रखेंगे, तो मेरा नया नाम भी रख सकते हो, पुराने नाम को भूल जाओ, ठीक है। चलो कह रहा है पीके भैया और तापुर मैम, ठीक है बेटा, मतलब मेरा भी क्रेडिट है। चलो स्टार्ट। कितने गंदे हो यार, कह रहा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, निकल जाओ मेरी क्लास से, तुम लोग निकल जाओ सीधा मेरी क्लास से। हाँ कितना मतलब बेशर्मी की हद होती है, कह रहा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तुम, ठीक है, बताते हैं हम तुमको। हेडिंग लगाइए वेपर प्रेशर। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझते हो तो आप मंडे वाली क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी आपको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से समझो। अब वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर की बेटा अगर मैं बात करूं तो पहले नाम से तुम सोचो क्या बात हो रही है। वेपर से लगने वाला प्रेशर, यार एक बच्चे ने लिखा है पानू की गर्लफ्रेंड से पढ़ते हैं। यार तुम लोग, सच बता रही हूँ मैं, तुम लोग वो होता है ना, अब पानी सर से ऊपर जा रहे हैं, अब तुम लोग ओवर कर रहे हो चीजें, अब तुम लोग ना बहुत ज्यादा ही तुम लोग का मुंह चलने लगा है, तुम लोग को डर नहीं रह गया तुम्हारे अंदर ना, अब डर नहीं रह गया बिल्कुल भी। तुम्हारे अंदर डर बनाना पड़ेगा मुझे, मैं बनाऊंगी डर तुम्हारे अंदर, तुम रुको बेटा, तुम्हारे अंदर मैं डर ना बना दूं ना, डर पैदा करूंगी मैं धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी रुको तुम। चलो हेडिंग लगाइए वेपर प्रेशर। देखो नाम से बहुत छोटी सी बात है, नाम से हमें क्लियर है कि वेपर्स पे लगने वाला जो प्रेशर है वही हमारा वेपर प्रेशर है। तो अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं, मैंने बोला यार ये ना एक कंटेनर है,
ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं फटाफट से। इसी को हमने कर लिया डुप्लीकेट, ठीक है। फिर उसके बाद इससे मिलके कुछ बनेगा, इससे मिलके कुछ बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब पहली चीज, वेपर प्रेशर की आप जब भी बात करोगे आप उसकी बात करोगे इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑलवेज। बेटा खुद से सोचो ना, आप वेपर से कोई प्रेशर बनाने की बात कर रहे हो, वेपर से कोई प्रेशर बनाने की बात कर रहे हो, तो अगर आप वेपर से प्रेशर बनाओगे तो प्रेशर बनाने के लिए वो क्लोज्ड कंटेनर होना होगा ना। एक बात बताओ, पॉपकॉर्न बनाए कभी? कुकर में पॉपकॉर्न बनाए? तो जब पॉपकॉर्न बनते हैं ना तो सीटी हटा देते हैं कुकर की, है ना, ऐसे करते हैं ना, पॉपकॉर्न बना रहे तो कुकर की सीटी हटा दी, तो वो क्या की, ताकि बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर ना बन जाए। लेकिन वहीं जब राजमा गरम कर रहे हैं, अरे यार क्या बात कर रही, राजमा माय फेवरेट गाइस, मेरी फेवरेट है। तुम लोग की फेवरेट सब्जी क्या है? इसी बात पे बता दो तुम, इसी बात पे बता दो तुम, तुम्हारी फेवरेट सब्जी क्या है? मेरी तो फेवरेट सब्जी इज राजमा, लाइक आई लव राजमा। मुझे याद आया, मैं घर जाते ही, मैं मंडे को अपने घर पहुंच जाऊंगी, मंडे को जाते ही बेटा, मंडे को तो पहुंचूंगी, ट्यूसडे को राजमा बनवाऊंगी अपनी मम्मी से, ठीक है। तो वेपर से लगने वाला प्रेशर वहीं पे लगता है ना, कुकर क्या है, उसमें भी तो वेपर्स का प्रेशर बन रहा है ना। खैर वो तो हम सब्जी की बात कर रहे हैं, बट हो तो वही रहा है, वो तो वही रहा है ना। तो वहां पे हो क्या रहा है कि जैसे राजमा है, दाल है, तो इन सबको भी हम क्या कर रहे हैं, वेपर्स से प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आज मोमेंट हो गया बहुत सारे लोगों से, क्या बात है। भिंडी सूखी सब्जी में इज भिंडी फेवरेट एंड रसीली में इज राजमा फेवरेट। सो ग्रेवी में राजमा एंड सूखी में भिंडी, ये मेरा है, मतलब दिस इज माय फेवरेट। चलो पनीर वनीर तो यार ठीक है, अब क्या ही बता दें, पनीर वनीर तो ठीक ही है। चलो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, हम कुछ चीजें मानेंगे। हमने इसको बोल दिया सॉल्यूट, हमने इसको बोल दिया सॉल्वेंट, और इधर हमने बोल दिया सोल्यूशन। तो हमारे पास हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन। सबको कुछ ना कुछ मान लो। मैं अब जो मैं लिख रही हूं उसको आप कॉपी में लिखो, क्योंकि हम थ्रू आउट द सेशन यही बोलेंगे हर बार। मैं सॉल्वेंट को ए बोलने वाली हूं, ठीक है। आप ए लिख लो, कई जगह 1 लिखा रहता है, कई जगह 2 लिखा रहता है, कई जगह बी लिखा रहता है, लेकिन हम जो मान रहे हैं उसको दिमाग में बैठा के रखना। सॉल्यूट को हम मानेंगे बी, ठीक है, और सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन को ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन को सोल्यूशन लिखा रहने दो। अब ए में बेटा ए के कुछ पार्टिकल्स होंगे, ए में ए के कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। बी वाले में बी के कुछ पार्टिकल्स होंगे, बी में बी के कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और सोल्यूशन में दोनों चीजें हैं। सोल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो उसमें दोनों चीजों के पार्टिकल्स हैं, इसमें दोनों चीजों के पार्टिकल्स हैं, है ना। यस मैम, आज आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में करा रही हूं, ताकि परसों जब मैं इससे रिलेटेड कुछ और दूसरा टॉपिक जो है उस पे आऊंगी तो मैं ये सब कुछ आपसे पूछूंगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी के कुछ पार्टिकल्स हैं, ए और बी दोनों के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं, यहाँ पे ए के पार्टिकल्स भी हैं, बी के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये हम सारी बातें क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हैं, पहले तो हम ये सारी बातें क्लोज्ड कंटेनर में करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है मैम। तो इससे बनेगा बी के पार्टिकल्स का वेपर्स बनेंगे। अभी मैं बताऊंगी, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल कंडीशन भी आप लोगे, ठीक है। बी के पार्टिकल्स के वेपर बनेंगे, ए के पार्टिकल्स के वेपर बनेंगे, ठीक है। तो ए के वेपर्स बन गए, बी के वेपर्स बन गए, ठीक है। यस मैम, यस मैम, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहां तक तो मैंने सिर्फ ड्राइंग कर दी ताकि तुम्हें बस पता हो कि हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये बोला बेटा कि बी के पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स बना रहे हैं, वेपर प्रेशर लग रहा है, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बना रहा है, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर बन रहा है। वेपर प्रेशर बनता कब है, ये कंडीशन समझो। वेपर से बनने वाला प्रेशर, सोचो, इमेजिन करो, हम बोल रहे हैं वेपर्स से बनने वाला प्रेशर। मैम वापस से, वेपर्स से बनने वाला प्रेशर, यही है ना, वेपर्स से बनने वाला प्रेशर। यस मैम। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जिसमें इवेपोरेशन भी हो रहा है प्लस कंडेंसेशन भी हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम टाइप की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम टाइप की कंडीशन है। आप दिमाग से सोचो, यही तो मतलब हुआ ना, कुछ ऊपर जा रहा है इवेपोरेशन जैसा, कुछ नीचे आ रहा है कंडेंसेशन जैसा, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए हम इसको वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। इट इज एट इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ, इट इज काइंड ऑफ एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है मैम। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बन रहा है सॉल्यूशन। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने कोई बड़ी बात बताई ही नहीं, ठीक है।
ये कंडीशन तब है जब हमने दोनों वॉलेटाइल ले लिए। देखो वेपर प्रेशर वही बनाएगा जो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स बना पाए यार। अब तुम बोलो ये बॉटल चढ़ा दी मैंने गैस में तो बॉटल के वेपर ही नहीं बन रहे जल्दी, है ना, तो वॉलेटाइल कंडीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो वेपर्स बना सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब मान लो मैंने एक कंडीशन नॉन वॉलेटाइल की ले ली, लेट्स से मैंने एक कंडीशन नॉन वॉलेटाइल की ले ली, है ना। देखो दो कंडीशन पढ़ते हो, पहली कंडीशन होती है कि दोनों वॉलेटाइल है, एक होती है कि एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है। हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने बोला ये वेपर्स नहीं बना रहा, मतलब हमने कंडीशन दी कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है, ठीक है। ये दो कंडीशन हमने दी, ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल है, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे, ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करती बेटा सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की, सॉल्यूट मतलब मैम आपने सॉल्यूट को बोला था बी, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की, तो आप सोचो, अभी आप सोचोगे ना कंफ्यूज हो रहे हो क्या क्या बताए जा रहे हो मैम, बताए ही जा रहे हो, टेंशन मतलब सब तुम्हें समझ में आएगा, बस सुनो पहले बात को, पहले ये कहानी ही समझो, ये कहानी एक बार तुम्हारे दिमाग में घुसी ना फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है, और ये कहानी आ जाएगी तुम्हें समझ में, बस सुनो स्टार्टिंग से। मैंने बोला यार सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बताओ। अगर मैम आप बोल रहे हो कि सॉल्यूट, जब वॉलेटाइल की आप बात कर रहे थे तो कुछ प्रेशर लग रहा होगा, है ना, हाँ मैम। आपसे अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर बताओ, देखो यहां पे जो सॉल्यूट है बेटा, जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स थे और वो वेपर्स बना रहा था, यही हो रहा था, यस मैम, यही पूरा काम हो रहा था। तो जो प्रेशर लग रहा होगा, जो प्रेशर लग रहा होगा ए के पार्टिकल्स में, P ऑफ ए होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सोचो सोचो थोड़ा सा। सबसे पहले हमने बोला इसमें जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, हाँ मैम लग रहा है, वेपर प्रेशर तो लग रहा होगा भाई, आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया है तो वेपर से कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। ये जो प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब किसकी वजह से ये प्रेशर लग रहा होगा, मैम जो ए के पार्टिकल्स है उसकी वजह से लग रहा है। सोचो ना, आप अगर इसके पार्टिकल्स कम कर दो, जस्ट हाफ पार्टिकल्स कर दो, हो सकता है वेपर प्रेशर कम हो जाए। या आप सोचो कि आपने एक बार सॉल्यूट को पानी माना है और एक बार सॉल्यूट को चीनी माना है, तो किसका वेपर प्रेशर जल्दी बनेगा, मैम पानी वाले का जल्दी बन जाएगा, है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किसके वेपर्स ले रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कंपोनेंट क्या है, और इसे आप बोलोगे ये इसका, हम तो भाई बात पूरी करेंगे क्वांटिटेटिव मैनर में, तो आप बोलोगे मैम ये इसके पार्टिकल्स जो है हम इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या हमने इसको बी माना है तो बी, समझे। तो P ऑफ B जो है, प्रेशर जो B के पार्टिकल्स में लग रहा है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यही राउल्ट्स लॉ कहता है। एक बार वापस से सुनो, जो पार्शियल प्रेशर है ये याद रखना, ये क्या है, ठीक है, P ऑफ B इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है ये उसके, क्या है, मोल फ्रैक्शन है ये इसके। अच्छा एक क्वेश्चन आता है मैम, आपको क्या लगता है, हम सब कुछ नहीं पूछेंगे, हम सब कुछ पूछेंगे आपसे, आप हमें बताओ आपने प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर क्यों लिखा, भाई आप प्रेशर भी तो लिख सकते थे, पार्शियल लिखने की क्या जरूरत थी। सबसे पहले आप ये जो पूरी कहानी पढ़ते हो ना, इसमें आप पार्शियल प्रेशर P ऑफ A से डिनोट कर रहे हो या P ऑफ B से जो डिनोट कर रहे हो वो पार्शियल इसलिए बेटा, पार्शियल इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें ए के पार्टिकल्स की वजह से कुछ प्रेशर बन रहा है ना, और वो प्रेशर अबव द लिक्विड, आप एक वर्ड भी यूज करते हो, आप एक सेंटेंस यूज करते हो अबव द लिक्विड या अबव द सरफेस, अबव द सरफेस। देखो वेपर से जो प्रेशर लगता है ना वो हमेशा सरफेस वाले कंपोनेंट से लगता है। अगर आप ये सोच रहे हो, आप समझो आप गए, आपने एक पतीले में पानी भरा, आपने जाके गैस में रख दिया, अब उससे क्या भाप बननी स्टार्ट हो गई, तो आपको क्या लगता है वो भाप कौन से कंपोनेंट से निकल रही होगी, पहले जो सबसे नीचे पानी के पार्टिकल्स हैं या जो ऊपर वाली लेयर में, तो आंसर है ऊपर वाली लेयर में, पहले ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल्स जाएंगे, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अब इसके फिजिक्स में मत जाना, इसके अंदर फिजिक्स है कि पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है अलग अलग कंपोनेंट्स की, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी है। जो पार्टिकल्स ऊपर बैठे हैं उनकी ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू बचे हुए पार्टिकल्स, कह लो,
ठीक है, जिसकी वजह से वो ऊपर आ गए। पर हमें इतना डेप्थ में नहीं जानना है, हमें इतना जानना है कि सरफेस वाले पार्टिकल्स ही वेपर बनाते हैं सबसे पहले। तो ये पूरी चीजें आपको लिखा रहेगा सरफेस पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल आ जाएगा बेटा, सेकंड लेक्चर आ जाएगा आपके में, ठीक है, आ जाएगा आपके में सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो जो प्रेशर है ए की वजह से आप बोलते हो P ऑफ A इज इक्वल्स टू जीटा A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वजह से वो लग रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहां पे आएगा ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा P नॉट ऑफ A, फॉर्मूला आएगा P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब इसका क्या मतलब है मैम, P ऑफ A आप समझ गए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B समझ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A या B जो भी है, B लिखा है हमने तो B लिख लो यार हर जगह। देखो A और B में कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्यूट को हमें B बोलना है, ठीक है, B, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख लो, है ना। ये है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट B। अब तुम फिर कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बता दिया आपने, तो मैं इस पे आऊंगी, टेंशन मत लो, फिलहाल आप वापस आओ, इस पे वापस आओ। पहले हमें क्या याद रखना है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ B के पार्टिकल्स की वजह से प्रेशर लग रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ A के पार्टिकल्स की वजह से प्रेशर लग रहा है ना। तो इसको आप बोलते हो, अगर केवल और केवल, कुछ पॉइंट्स याद रखना, अगर केवल और केवल P ऑफ A या P ऑफ B लिखा है, इसका मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B। पार्शियल वेपर प्रेशर मैम कहां पे यूज हो रहा है, यहां पे बेटा। इस पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें P ऑफ S है जो कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B से मिलके बना है, और ये है P नॉट ऑफ A, ये है P नॉट ऑफ B। कुछ नहीं समझना तुम्हारे दिमाग से उड़ाना चीजें, दिमाग से गई ना कि ये मैम क्या बता रहे हो, रुको 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लेना। सबसे पहले P ऑफ A और P ऑफ B का मतलब है बेटा ऐसा वेपर प्रेशर जो A या B का है, पर वो पार्शियल वेपर प्रेशर। अब आप खुद से देखो इस कंडीशन में, अगर आप इस कंडीशन में खुद से देखोगे, सॉल्यूशन के अंदर A के भी पार्टिकल्स है और B के भी पार्टिकल्स है, दोनों के पार्टिकल्स है ना, यस मैम, मैंने कहा दोनों के पार्टिकल्स है ना, तुमने कहा यस मैम। तो बेटा कुछ वेपर प्रेशर A के पार्टिकल्स की वजह से बन रहा होगा और कुछ वेपर प्रेशर B के पार्टिकल्स की वजह से बन रहा होगा। मैम वापस से एक बार और बताओ, कुछ नहीं समझ में आया तो देखो, हमने एक बॉटल ली, हमने एक इन सबको आप हीट कर रहे हो, तभी तो वेपर प्रेशर बन रहा है, ऑफ कोर्स, है ना, हीट कर रहे हो, ठीक है, सभी को हीट कर देना, ठीक है, हम सभी को हीट कर रहे हैं तभी वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फर्स्ट कंडीशन को अगर आप देखो तो ये A के पार्टिकल्स, या B बोला है तो B बोल लो, है ना। मैंने बोला ये ना सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, तो तुमने इसके वेपर्स के पार्टिकल्स, वेपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, तो तुमने हीट दी इसको, तो इससे क्या हुआ, क्लोज कंटेनर ले लिया, तो इससे कुछ वेपर्स बन रहे हैं जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है, पर क्योंकि आपने ढक दिया तो वो आपस से कंडेंसेशन भी करने लग रहा है। यही सेम चीज बेटा सॉल्वेंट के साथ हो रही है, ठीक है। अब जब हम प्योर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उसको हम बोलते हैं P नॉट ऑफ सॉल्यूट या P नॉट ऑफ B। नॉट का मतलब होता है, नॉट का मतलब याद रखो ऐसे, नॉट मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं इज नॉट, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं इज नॉट। अगर मैंने बोला P नॉट ऑफ B मतलब उसमें B के अलावा किसी के पार्टिकल नहीं है, P नॉट ऑफ A तो वेपर प्रेशर है, पर वो वेपर प्रेशर में सिर्फ A के पार्टिकल्स है और किसी के पार्टिकल्स नहीं है, तो इसे आप बोलते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B। प्योर मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, यही चीज देखो यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखने जा रही थी मैं, मतलब कि अगर मैं बोलूं P नॉट ऑफ A P नॉट ऑफ B, तो जब भी नॉट वर्ड दिखेगा हमारे बच्चों को याद रखना है कि ये भी वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर A एंड B। प्योर A और B का वेपर प्रेशर है, ये प्योर A और B का वेपर प्रेशर है। तो नॉट मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, नॉट मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, नॉट मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। तो P नॉट ऑफ A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, सिर्फ A की बात हो रही है, उसके अलावा किसी के पार्टिकल नहीं है। P नॉट ऑफ B मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, सिर्फ B की बात हो रही है, उसके अलावा कोई पार्टिकल नहीं है मैम। तो ये होते हैं वेपर प्रेशर प्योर A और प्योर B के। अब
जब हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोल रहे हैं ना बेटा, तो पार्शियल कब बोला? जब बेटा सोल्यूशन की हमने कंडीशन ली। सोल्यूशन में तो ए भी और बी भी है, तो सिर्फ ए के पार्टिकल्स थोड़ी हैं जो पी नॉट ऑफ ए लिखोगे, या सिर्फ बी के पार्टिकल्स थोड़ी हैं जो सिर्फ पी नॉट ऑफ बी लिख दोगे। तो उस कंडीशन में आप पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ते हो, तो वो होता है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। तो अगर मैं बोलूं सोल्यूशन में प्रेशर ऑफ बी जो है वो किसकी वजह से है, तो तुम बोलोगे मैम बी के पार्टिकल्स की वजह से। तभी फॉर्मूला आया कि P ऑफ B इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एक सोल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसकी भी बात कर रहे हो उसके मोल फ्रैक्शन की वजह से है, उसके मोल फ्रैक्शन की वजह से है। किसे किसे ये चीज, इतनी सी बात समझ में आ गई? पहले जल्दी से बताओ। नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से समझने जा रहे हैं इसको, वैसे भी है ना। नहीं आई तो हम इसको फिर से समझने जा रहे हैं। हम इसको फिर से कैसे समझेंगे? दूसरे एग्जांपल से। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या है? ए है हमारे लिए, है ना। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सोचो 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 सोचो। ये हमारा सॉल्वेंट है, लेट्स से, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, उनसे लग रहा है वेपर प्रेशर। सोल्यूशन की बात करोगे तो सोल्यूशन में ए और बी दोनों है। तो मैंने बोला पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करो सीधा। मैंने बोला पार्शियल वेपर प्रेशर बताओ बी का, तो ए का, सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए मैम डिपेंड करेगा ए के मोल फ्रैक्शन की। ए के जितने भी मोल फ्रैक्शन है मैम उस पे। वापस से मैम, ये है क्या? दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अगर मैम आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, यू विल पुट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। क्या कांस्टेंट लगेगा? P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। A है तो A लिख दो, B है तो B लिख दो, है ना। A है तो A लिख दो, B है तो B लिख दो, ठीक है। बेसिकली सॉल्यूट सॉल्वेंट याद रखना। चलो अब बात करते हैं, ये क्या है मैम? अभी आपने बताया पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का ऑफ कंपोनेंट ए। ये क्या है मैम? मोल फ्रैक्शन है ऑफ ए। ये क्या है मैम? ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर ए। तो ये दोनों ही, और यही राउल्ट्स लॉ है, यही ही राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ और कुछ नहीं है, दीज आर राउल्ट्स लॉ। आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया, जो मैं आपको भी खैर एक्सप्लेन करूंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, उसके फॉर्मूला वापस से बताऊंगी। डेफिनेशन फॉर्मूला सुनने के बाद तुम्हें रट जाएगा राउल्ट्स लॉ, है ना। तो पहले ये बताओ मुझे, क्या इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात किसी किसी क्लियर हुई? क्या हुआ? क्या मतलब ये लग रहा है कि अरे मैम 2 दिन हमने ये सोच लिया केमिस्ट्री आसान है, तीसरे दिन आपने बता डाला हमें, है ना। बताओ क्लियर हुई? बताओ क्लियर? क्या तुम लोग क्रिकेट की क्या बातें कर रहे हो क्लास में? भाई पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, बोलो क्लियर। ऐसे हो जो दिख रहा है, क्लियर 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 क्लियर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड प्योर? पार्शियल मतलब जब ए के अलावा दूसरे भी पार्टिकल्स, किसी एक के अलावा दूसरे के भी पार्टिकल्स है तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। और प्योर मतलब सिर्फ उसी एक चीज के पार्टिकल्स है, ठीक है। पक्के से क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? मैं डिटेल में थोड़ा जा रही हूँ ताकि तुम्हें स्टार्टिंग से ऐसा ना लगे कि यार ये क्या हो गया वो क्या हो गया, सब समझ में आएगा। बोलो आया? बाकी अभी तुम्हें रीड भी करवाएंगे, फिर फॉर्मूला बताएंगे, फिर राउल्ट्स लॉ समझे, सब बता देंगे। पहले ही बताओ इतना समझ में आ गया अच्छे से, पक्के से? क्लियर 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 क्लियर। यार देखो अभी से एक प्रॉमिस कर लेते हैं अपन, है ना, फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए, देर हो जाए। अभी से प्रॉमिस कर लेते हैं, आऊंगी ना मैं तुम्हारे घर इंटरव्यू लेने, लाओगे ना ऐसे मार्क्स? बताओ ले आओगे ना? ले आओगे ना? बताओ। घर में आ जाऊंगी इंटरव्यू लेने या ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू? तो मतलब अपना टापुरी प्रॉमिस रखे क्या अपन? टापुरी प्रॉमिस याद है तुम लोग को? टापुरी प्रॉमिस कर दो अभी तुम लोग ये बात का। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तुम मेरे दिल के बच्चे हो, एकदम दिल वाले बच्चे हो तुम मेरे, एकदम, है ना। तो एक बार बता दो, कोई चीज नहीं है 10 बार पूछो, सच में पूछो। मैं वैसे मौका नहीं दूंगी तुम्हें पूछने का, मैं जितना हो पाएगा खुद ही 10 बार रिपीट कर दूंगी, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है ये बात। टापुरी प्रॉमिस कर दो यार मुझे एक बार, थोड़ा सा ऐसे वो कंफर्मेशन वाला है ना, पक्का ना? ठीक है ठीक है। तो ये टापुरी प्रॉमिस अपने बीच का है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी सीधा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे हैं। मतलब तुम देखो यार,
तुम्हारे 12th के बाद में तुम मुझसे मिलने जरूर आना, बस इतना कह सकते हैं, या तुम मुझसे मिलो या मैं तुमसे मिलूं, बट हमें मिलना जरूर है 12th के बाद। क्योंकि आपको पता है क्या होता है, 1 मिनट का टाइम लेके तुमको एक बात बताती हूँ। जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं ना, तो जो हम टीचर्स हैं, मतलब लाइक हमारी जो टीम है, हम सबसे ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं 11th 12th के बच्चों को। अब वहाँ पे बहुत सारे खैर 10th के बच्चे भी होते हैं, 11th 12th के बच्चों को एकदम हमारी आंखें होती है। तो हमें कोई आके बोलता है ना हम 11th में, हम 12th में, बहुत सारे बच्चे मिले भी होंगे इस बार हमसे, तो हमें बहुत लगता है कि यार ये बच्चा 11th 12th वाला बच्चा है ना। क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स अगर आपसे मिलने के लिए राजी है तो आपको बहुत दिल वाली फीलिंग आती है कि यार हमने कुछ लाइफ में कमाया है ना। वो वाली बात हो जाती है कि इतना समझदार बच्चा है फिर भी ये सब है ना, फिर भी अपन मिल रहे हैं, वो आ रहा है, टाइम निकाल रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो खैर मैं तो आऊंगी तुम्हारी क्लास में है ना, मैं तो तुम्हारे घर आऊंगी, मैंने तो ये बोला हुआ है, मैं तो आऊंगी 11th, इस बार के 11th बोल देती हूँ मैं तुम लोग को, इस बार के हमारे मतलबी 1.0, तुम मतलबी 1.0 हो मैम के, तो मतलबी 1.0 से तो भाई मुझे ऐसा है कि मेरी उम्मीदें बहुत है, मेरी उम्मीदें तुमसे बहुत है, मैं आऊंगी जरूर। अब वो अलग बात है तुम कह दो मैम नहीं ला पाए तो फिर यार तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम लाइफ में तो आगे जाओगे तो मुझे पता है, ठीक है। बट देखो लाइफ में तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, कभी ना कभी तो अपन मिलेंगे ही है ना। लेकिन ये 12th की मार्कशीट के टाइम पे मिलेंगे तो थोड़ा जल्दी मिलाव जो अपना होगा बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा टापुरी प्रॉमिस का लिहाज रखना, अच्छे से पढ़ो, अभी स्टार्ट हुई है चीजें, कंसिस्टेंट रहना बच्चा, जितना हो पाए कंसिस्टेंट रहना। बिलीव मी, आज तुम जो भी पढ़ रहे हो, तुम 1-2 महीने बाद इतना ज्यादा अटेंटिव नहीं होगे क्लास में, ये मैं ही तुमको बोल रही हूँ खुद ही। 2-3 महीने बाद तुम्हारा अटेंशन एकदम कम होता जाएगा धीरे धीरे, और वो बहुत खराब होता है। तो मेक श्योर ऐसा ना हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले, किसी भी बोर्ड के हो यार, अपन मिलेंगे तो है ही ना, ठीक है। कितनी परसेंटेज लानी पड़ेगी उसके लिए, देखो घर आने के लिए तो थोड़ा अच्छी लानी पड़ेगी, तुमको पता है ना। बाकी तुम कैसे भी परसेंट ले आओ, थोड़ा तो जैसे मैंने केमिस्ट्री का मैंने तुम्हें एम दे दिया, तो मैं तो तुम्हें पर्सनली ही वीडियो कॉल कर लूंगी। तुम केमिस्ट्री में अगर मेरे 90 अबव ला रहे हो तो केमिस्ट्री में तो अपन पक्का ही मिल लेंगे। अरे ये कर सकते, ये अपने बीच की बात रखते हैं अपन। तुम केमिस्ट्री में ले आओगे ना, वैसे तो देखो अगर तुम ओवरऑल लाए तो भाई मजे ही मजे हैं फिर तो तुम्हारे, है ना, फिर तो सभी आएंगे तुम्हारे यहाँ। अगर तुम सिर्फ केमिस्ट्री में भी ले आए ना, तो अपन ऐसा करेंगे, मैं केमिस्ट्री वाले मैं तुमसे मतलबी 1.0 के लिए डील दे रही हूँ, तुम केमिस्ट्री में भी 90 अबव लाते हो तो मैं तुमसे बात करूंगी, ठीक है। अपन एक मतलब पूरा सेशन रख लेंगे एक दूसरे का, ठीक है। चलो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल एक और बार बताऊंगी मैं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल एक और बार बता दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, डन। तो फिर भाई टापुरी प्रॉमिस हो गया, नई डील भी दे दी है, आज तक हिस्ट्री में किसी को ये डील नहीं मिली है, तो हमारे मतलबी 1.0 वाले बच्चों को ये प्रिविलेज मिल चुकी है, ठीक है। चलो डन। कोई भी बोर्ड हो बेटा, तुम कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। चलो एक बार मैं पूरी चीजें रिपीट करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो वापस से मेरी बात को सुनना। हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर, वेपर से लगने वाला प्रेशर। तो वेपर से प्रेशर लगेगा कैसे, आप कोई हीट दे रहे हो, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हो बेसिकली, नंबर 1। नंबर 2, आपने कंटेनर लिया है, उसे क्लोज कर दिया है। नंबर 3, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो वॉलेटाइल हैं, भाप बना रहे हैं, ये सारी अपनी कंडीशंस हैं। अब हमने कोई सॉल्यूट लिया, कोई सॉल्वेंट लिया, अलग अलग उनको हीट किया या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी से पास किया। तो हो सकता है अगर दोनों वॉलेटाइल हैं तो ए के कुछ वेपर्स बनेंगे, है ना, ए के कुछ वेपर्स बनेंगे, बी के कुछ वेपर्स बनेंगे। फिर हमने जब दोनों को जोड़ दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दिया, तो कंबाइंड फॉर्म में भी कुछ वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है मैम। अब ये एक सरफेस फिनोमिना है, वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फिनोमिना, अबव द सरफेस होता है, हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। यस मैम। तो इसका वेपर प्रेशर बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर बन रहा है, और सोल्यूशन का बन रहा है। सोल्यूशन में जो वेपर्स का प्रेशर बन रहा है वो ए की वजह से भी बन रहा है, बी की वजह से भी बन रहा है, ए की वजह से भी बन रहा है, बी की वजह से भी बन रहा है, तो दोनों की वजह से बन रहा है। तो हम बोलेंगे किसी भी एक का पूरी तरीके से योगदान नहीं है, तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर है ना। मान लो मैंने तुमसे बोला कि ऐसा करो, ये ऐसा करो, कैसा करोगे तुम, मैंने बोला तुम ये बॉटल भर के ले आओ, ठीक है। अब 2 बच्चे का, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। आधी बोतल लड़की ने भरी, आधी बोतल लड़के ने भरी, या कह लो लड़की ने पानी भर दिया और लड़के ने बोतल उठा ली, तो हम 50-50% दोनों का योगदान कहेंगे उसमें। तो हम बोलेंगे दोनों ने 50-50% वर्क किया है, ठीक है। तो इसे आप बोलते हो वेपर प्रेशर पार्शियल ए और बी का। तो ये सोल्यूशन के टाइम पे।
अब अगर सिर्फ लड़की ये बॉटल लेके जाती, भर के ले आती, तो उसकी वजह से केवल ये पूरा काम होता। तो अगर सिर्फ एक की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है तो उसे नॉट वर्ड लिख देंगे, मतलब P नॉट ऑफ B, मतलब B के अलावा किसी के पार्टिकल्स की वजह से वेपर प्रेशर नहीं बन रहा, सिर्फ B के पार्टिकल की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है। A के अलावा किसी के पार्टिकल की वजह से वेपर प्रेशर नहीं बन रहा, सिर्फ A की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा है। और जब दोनों से बन रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा। इतनी सी बात माइंड में मेरे ख्याल से सबके दिमाग में चली गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो जीटा लिखा था, जीटा ए और जीटा बी, ये भी याद रखना, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, जो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, फिर भी मैं लिख दे रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो ये इन दोनों के फॉर्मूलाज होते हैं। तो आई होप से ये सबको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो हो गया तापुरी प्रॉमिस, वेरी गुड। तो यहां तक की बात भाई याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये भी समझ लिया हमारे बच्चों ने, ठीक है। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ पे, जो आपको मैंने पढ़ा दिया, इसी सब में राउल्ट्स लॉ पढ़ा दिया आपको मैंने। फॉर एनी सोल्यूशन, जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का, जब हम दोनों वॉलेटाइल कंडीशन ले रहे हैं ना, ध्यान से देखो, हमने दोनों वॉलेटाइल लिया था, हमने दोनों वॉलेटाइल लिया था, ये देखो, ये भी वॉलेटाइल लिया वेपर्स बना रहा है, ये भी वॉलेटाइल लिया वेपर्स बना रहा है। वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स बनाए, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स ना बनाए। नॉन वॉलेटाइल हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताते टाइम पढ़ेंगे बेटा, ये सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, सेम कॉन्सेप्ट, बस उसमें मैं इसको बोल दूंगी इसका वेपर प्रेशर नहीं है, मतलब इसको नॉन वॉलेटाइल मानोगे उस टाइम पे, अभी बोल दो कि हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर के हिसाब से, बट नेक्स्ट क्लास में जो आप पढ़ोगे उसमें सिर्फ इसी का वेपर प्रेशर माइनस कर दोगे, मतलब बोल दोगे नॉन वॉलेटाइल है। अभी टेंशन मतलब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। फिलहाल तो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि P ऑफ A या P ऑफ B जो होने वाला है हर एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A, P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट B जीटा B, P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट B जीटा B। अगर ओवरऑल की बात करो सोल्यूशन की, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा मैम? सोल्यूशन होता है P ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दोनों के पार्शियल से होगा ना इस बार। पार्शियल वेपर प्रेशर आपने निकालना सीखा, यस मैम। तो P ऑफ S इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A प्लस P ऑफ B क्या है देखो, P नॉट B जीटा B। तो ये ओवरऑल आ गया। इसको कई बुक्स में PT लिखा रहता है विच इज टोटल का वेपर प्रेशर, या PS लिख दो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ होता है। राउल्ट्स लॉ बहुत सिंपल है, फॉर्मूले के बेसिस पे पूरी डेफिनेशन है। सुनो वापस से, किसी भी सोल्यूशन में, फॉर एनी सोल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of that component। वापस से मैम, किसी भी सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का, मैम फिर से, किसी भी सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का, अकेले कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। अगर ओवरऑल देखोगे तो जोड़ देना उठा के। तो दिस इज राउल्ट्स लॉ इन द चैट बॉक्स। जल्दी से लिख दो, तुम्हें पता है क्या लिखना है, जल्दी से लिख दो, तुम्हें पता है क्या लिखना है इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। एक बार फटाफट से हमारे बच्चे लिख दें भाई, बहुत ही फटाफट से हमारे बच्चे लिख दें। बताओ क्लियर हुई ये बात? पक्के से क्लियर हुई? मोल फ्रैक्शन क्यों लिया बेटा? उसके मोल्स की वजह से ही तो हो रहा है उसके। भाई अगर मैंने बोला कि इसमें भाप बन रही है तो किस वजह से बन रही है? इसमें जो मोल्स है वाटर के, तो मोल फ्रैक्शन, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और किसने बोला वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब बेटा वेपर्स जो बना पाए वो वॉलेटाइल है। पानी वॉलेटाइल है, वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। नॉन वॉलेटाइल जो वेपर्स ना बना पाए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर तो वॉलेटाइल वाला ही करेगा ना, केवल वेपर प्रेशर से वॉलेटाइल कंपोनेंट्स में होता है। वेरी गुड, क्लियर आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में पूछा गया था पिछली बार। ये जो क्वेश्चन है ये मोलारिटी का क्वेश्चन है। आई होप सो हैविंग डेंसिटी दिस सॉल्यूट, मोलारिटी है ना। तो आप बोल रहे थे मैम मोलारिटी के भी क्वेश्चंस, तो आपको मैं हर क्वेश्चन करा दूंगी विद इन द सेशन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मोलारिटी और मोलालिटी से रिलेटेड है, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड नहीं। राउल्ट्स लॉ का भी क्वेश्चन है नेक्स्ट में, ठीक है। तो पहले इसको कर लो एक बार। चलो देखते हैं क्या है। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो सब घूमे हुए कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि तुम बेटा है ही तुम घूमे हुए बच्चे है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इस बात को। तो थोड़ा सा हम घूमे हुए क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है
आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता है ये बात। वही वाली बात है, हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, अभी से तुम आदत डालो ताकि एंड मोमेंट पे तुम ये ना बोलो कि मैम हमसे ना बोर्ड्स के जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हमसे नहीं हो रहे। तुम वही टाइप के न्यूमेरिकल करो जो बोर्ड्स में आते हैं, तुम करो ही मत। तुमको इजी जो क्वेश्चन है वो तुम विद इन द कॉन्सेप्ट ही समझ जाओगे, तो मुझे इतना ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो मैं तुमको एंड ऑफ द सेशन करवाऊंगी, है ना। सेशन के एंड में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको पता है 11th वाले बच्चों हम करते हैं लास्ट में क्वेश्चंस, लेकिन हम वो क्वेश्चंस विद इन द सेशन करेंगे जो थोड़े से घूमे हुए होते हैं, ठीक है। चलो 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, कोई डेंसिटी दे दी गई, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। रेशियो बताना है मोलारिटी मोलारिटी का, तो मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। हमेशा लिखो क्या गिवन है, हमेशा लिखो गिवन क्या है। 70 ग्राम सॉल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 70 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 700 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 700 ग्राम, ठीक है। आंसर आ गया ना मेरे पास, मास बाय वॉल्यूम, वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए ना। टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। रेशियो ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी बताना है, मोलारिटी अपॉन स्मॉल m आपको रेशियो बताना है, ठीक है। अब सुनो, देखो आसान है, नॉट सो डिफिकल्ट। पहले क्या लिखते हैं, मोलालिटी, अच्छा मोलालिटी वर्सेस मोलारिटी, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M आपको बताना है, ठीक है। मोलालिटी कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन सॉरी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। यस मैम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोचो, नंबर ऑफ मोल होता है मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब सुनना, गिवन आपको निकालना क्या था, द रेशियो ऑफ मोलारिटी मोलारिटी, ठीक है। गिवन मास कितना है, गिवन मास मैम 70 है, मोलर मास कितना रखोगे, मोलर मास कितना रखोगे सोचो, मोलर मास दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया मोलर मास से रिलेटेड, ध्यान से देखो भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलर मास पता ही नहीं है और कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया जो मोलर मास निकालना है, तो उसको x मान लो, x मान लो, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 700 और केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से इसको डिवाइड करोगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं मोलारिटी पे, अब हम आते हैं मोलारिटी पे। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सुनना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हो इन लीटर। अब मुझे यहाँ पे मेन क्वेश्चन है जहां पे आपका क्वेश्चन घुमाया गया है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वही मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास गिवन सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट का मास है 70, मोलर मास हमें पता नहीं उसका, x मान लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप मुझे बताइए क्या रखोगे, व्हाट विल यू पुट एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप क्या रखोगे, चलो आप ऐसे ही बताओ। देखो मैम वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, कैसे निकाल लेंगे, पर बेटा डेंसिटी तो गिवन है ना, और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी आपको दी हुई है 1.5, मास आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, होल डिवाइडेड बाय सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है, यही आपको पूछना है मुझे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। बल्कि ऐसे कर दो इसको, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास कितना है आपको बताना है, कितना है, डेंसिटी है 1.5। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मास क्या रखोगे, आप मास क्या रखोगे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रखोगे। वो आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है तो आप वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, आप मास भी सॉल्यूशन का रखोगे, क्या रखोगे, क्या रखोगे। ऑप्शन दो, ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 770, ऑप्शन डी 800, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, क्या रखोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स पिछली बार इस चीज में गलत आंसर दे रहे थे, उन्होंने दिया था 700 आंसर, पर आंसर होगा 770। अभी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं 700, करेक्ट आंसर होगा 770। सोल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा बेटा, सोल्यूशन की बात हो रही है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी थी। तो यहाँ पे 770 हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 770 अपॉन 1.5, और क्योंकि ये पूरी बात करनी है आपको लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, 1000 मतलब नीचे डिवाइड बाय 1000 करते हो और ऑलरेडी 1.5 लगा है तो 1000 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इतनी बात तो पहले भाई तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से घुसनी चाहिए, इतनी बात तो हमारे बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से चली जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। 1.5 इंटू 1000,
ठीक है, अब आ जाओ इधर पे। अब इसको मैं हटा दूं, ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया। डेंसिटी से आपने निकाल दिया, आपने बोला कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो आपने मास रखा 770, डेंसिटी रखी 1.5 और यहां से आपने उठा के इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब तो हो गया क्वेश्चन, इतनी बात बस घूमी हुई थी यहाँ पे। मोलालिटी अपॉन मोलारिटी निकालना है, उठा लो 70 अपॉन x, इसको ऊपर ले जाओ 1000 अपॉन 700, है ना, होल डिवाइडेड बाय कितना है 70 अपॉन x, इसको ऊपर ले जाओ 1.5 इंटू 1000 अपॉन 770। ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1000 अपॉन 700, है ना, ये ऊपर चला जाएगा 770 अपॉन 1.5 इंटू 1000। अब कैलकुलेट कर लोगे, बताओ हो जाएगा 1000 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, पॉइंट हटेगा, एक 0 कैंसिल आउट, आएगा समथिंग 77 अपॉन 5, 3 कैरी 8 9 10, 105। चेक कर लेना कितना आ रहा है। ठीक है, मोलालिटी अपॉन मोलारिटी, यहां से आ जाएगा मोलालिटी अपॉन मोलारिटी। बताओ कितना आ रहा है, किसको किसको ये चीज समझ में आई, किसको किसको ये चीज समझ में आई इन द चैट बॉक्स। किसी किसी क्वेश्चन समझ में आया। अब आपने इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपने 3 कॉन्सेप्ट समझे, एक क्वेश्चन से 3 कॉन्सेप्ट समझे। आपने मोलालिटी निकालना सीखा, आपने मोलारिटी निकालना सीखा, आपने इनके रेशियो के हिसाब से डेंसिटी लगा के फॉर्मूला लगाना सीखा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है, चलो सी लिख दो 0.73, 0.73, 0.73। किसे किसे मजा आई क्वेश्चन बताओ। अब अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे या आप नॉर्मल मोलालिटी के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको ऐसे इतना ज्यादा नहीं घुमाते हैं एक ही क्वेश्चन में। आप इमेजिन करो बेटा ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया होगा बोर्ड्स में। आपको क्या लगता है ये बोर्ड्स में कितने नंबर का, मतलब ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में कितने नंबर का होगा ये क्वेश्चन आपके हिसाब से, क्या लगता है, क्या लगता है कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, क्या लगता है हमारे बच्चों को ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा सैंपल पेपर में अकॉर्डिंग टू यू, बताइए। 2 नंबर, 3 नंबर, 2 सबने ऑलमोस्ट 2 लिखा है, 2 3 2 3, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स में 1 नंबर, मतलब ये सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग 1 नंबर का है। बोर्ड्स का पैटर्न दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, दिन ब दिन आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप एक सोच भी रहे हो तो आप एक के हिसाब से क्या इसको कर पाए। बहुत सारे बच्चों ने 2 3 लिखा है, पर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सोचो अगर आप बेटा एक सोच भी रहे हो, 1 2 बच्चों ने जैसे 1 लिखा है, तो आप एक सोच भी रहे हो कि आप 1 नंबर के हिसाब से इसको टाइम दे पाए। 1 नंबर का मतलब समझते हो, मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन में देने थे 1 मिनट। 1 नंबर का मतलब है 1 से 2 मिनट से अगर तुमने ज्यादा दे दिया तो मतलब तुम उसको 1 नंबर का नहीं मान रहे हो, तुमसे बोल रहे हो 1 नंबर का, आप नहीं कर रहे हो इसको 1 नंबर का क्वेश्चन को, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड्स में पूछा गया है। एंड मैं वापस से बोल दूं, बोर्ड्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, आप इसी के हिसाब से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस इसी के हिसाब से लगाओ, ताकि एंड मोमेंट पे परेशानी ना देखनी पड़े। मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ एक बार, आप मोलालिटी निकालना कहीं भी पढ़ लोगे, 11th में पढ़ के आए हो, आप मोलारिटी कहीं भी पढ़ लोगे, 11th में पढ़ के आए, तो मुझे पता है तुम्हें उसके क्वेश्चन लगाने आते हैं। नहीं भी आते तो यहाँ पे बेसिक्स आपके आ गए होंगे, पर ये जो उल्टा सीधा घुमा रहे हैं ना क्वेश्चन को, इसको समझो। क्वेश्चन 1 नंबर का है, पर वो 1 नंबर जितना ना ही तो ये क्वेश्चन है, ना ही तो इसमें टाइम लग रहा है 1 नंबर जितना। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को भी बढ़ाना। चलो भाई, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। हेडिंग लगाइए आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आई गेस एक क्वेश्चन इसका भी है तो ये भी कर ही लो, या तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं वेपर प्रेशर का भी कर ही लेते हैं फटाफट से। ये आपका जेई नीट का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेटा आपके जेई नीट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करें। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देना। ठीक है, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देना। एक सेकंड रुकना, इससे पहले मैं गिरूं, मैं सही कर लूं इसको आज। हाँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर दिस एंड दिस। तो कुछ हमें वेपर प्रेशर दिया है, केवल इथेनॉल और केवल मिथेनॉल, मतलब पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी की बात कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं पी नॉट ऑफ इथेनॉल, ये है मैम 44.5, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल ये है मैम 88.7 mm ऑफ Hg, है ना। अच्छा, यूनिट याद रखना, प्रेशर की यूनिट वही mm ऑफ Hg वगैरह, पास्कल वगैरह होती है ना। An ideal solution is formed by mixing 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल विद 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। अभी आइडियल सोल्यूशन समझाऊंगे, अभी नहीं पता होगा आपको। आइडियल सोल्यूशन बन रहा है जब आपने 60 ग्राम ऑफ, छोड़ देके इसको भी, चलो आइडियल नॉन आइडियल समझो पहले। अच्छा ऐसा करो, पहले आइडियल नॉन आइडियल समझो, रोक दो।
आइडियल नॉन आइडियल समझ लो, वरना फिर तुम बोलोगे वैसे पढ़ तो चुके हो, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कब पढ़ा मैम, अभी मैंने पढ़ाया था आपको ये कंडीशन, बताती हूँ क्या। हर एक सोल्यूशन बेटा जो फॉलो कर रहा होगा राउल्ट्स लॉ को, आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A, P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट B जीटा B, है ना, आपने ये चीज पढ़ी। हर एक सोल्यूशन जो इस राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है वो आपका आइडियल सोल्यूशन होता है। कहते हैं ना हमारे आइडियल स्टूडेंट्स हैं। अब देखो दो ही टाइप की चीजें हैं। अब मैंने बोला आइडियल स्टूडेंट का मतलब होता है, चलो इस चीज को समझ लो, इस चीज को ऐसे ही समझ लो ताकि आपके दिमाग में भी याद रहे। स्टूडेंट है और टीचर है, ठीक है। लेट्स से टीचर ने बोला यू हैव टू स्टडी 3 आवर्स एवरी डे, 3 आवर्स एवरी डे पढ़ना है, एवरी डे 3 आवर्स आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये अगर स्टूडेंट ने मान लिया, अब जो स्टूडेंट है, जो हमारा स्टूडेंट है, ऐसे करते हैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। मैंने बोला स्टूडेंट को 3 घंटे पढ़ना है, हर रोज के एटलीस्ट 3 आवर्स पढ़ने हैं। तो पहली कंडीशन है कि हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने स्टडी किया एग्जैक्ट 3 आवर्स, तो ये हमारे हो गए आइडियल स्टूडेंट्स, आइडियल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लेट्स से हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने स्टडी किया 1 घंटा, रोज का 1 घंटा, तो ये एक नॉन आइडियल की कंडीशन है। अच्छा, अगर आइडियल नहीं है तो वो नॉन आइडियल में या तो ज्यादा भी तो पढ़ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है मैम स्टूडेंट ज्यादा ओबीडियंट था, है ना। उस स्टूडेंट ने क्या किया, उस स्टूडेंट ने स्टडी किया, एक स्टूडेंट है वो पढ़ने लग गया 4 घंटे पर आवर, 4 घंटे पर डे, है ना, 4 घंटे पर आवर, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे कि ये भी हमारा नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है ना। मैंने जो बोला अगर तुमने एग्जैक्ट वही किया तो तुम एक आइडियल स्टूडेंट कहलाएगे। मैंने जो बोला अगर तुमने उससे थोड़ा ज्यादा वो काम कर दिया तो तुम नॉन आइडियल में आओगे, और मैंने जो बोला तुमने उससे कम वो काम कर दिया तो भी तुम नॉन आइडियल में आओगे। मतलब नॉन आइडियल की 2 कंडीशन है। नॉन आइडियल ये कह रहा है कि मैं ये नहीं मानूंगा जो तुमने कहा, उसके अलावा मैं कुछ भी कर दूंगा, तो एक तो आइडियल हो गया। नॉन आइडियल में क्या हुआ मैम, नॉन आइडियल बेटा 2 चीजें हुई। जो नॉन आइडियल है या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, और या तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझोगे सॉल्यूशन के थ्रू, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे, ठीक है। हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे, पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन में क्या बोलता है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। पहली चीज वो राउल्ट्स लॉ की बात मानेगा। अगर राउल्ट्स लॉ कह रहा है कि P ऑफ S इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, मतलब मैम P ऑफ B मतलब P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। अगर ये P ऑफ S इसके बराबर आ रहा है तो ये एक आइडियल सोल्यूशन है। क्या रियलिटी में कोई आइडियल सोल्यूशन होता है? आंसर इज नो। 100% आइडियल कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जनरली ज्यादातर यू कैन से 100% कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है कि जिसमें ए के भी प्रेशर लग रहा हो, बी की वजह से भी प्रेशर लग रहा हो, और वो इक्वल है जो सोल्यूशन में प्रेशर लग रहा है। मतलब ए के पार्टिकल्स में कुछ प्रेशर लगा, बी के पार्टिकल्स में कुछ प्रेशर लगा, और वो जब जोड़ा गया तो वही बराबर आ रहा है जो सोल्यूशन में प्रेशर लग रहा है। इस कंडीशन को आप बोलते हो राउल्ट्स लॉ में ओबे हो रहा है, मतलब आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन की कुछ चीजें जानो। आप पढ़ रहे हो आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है मैम? आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन बेटा जो ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ। नंबर 1 ये ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। नंबर टू इसमें डेल्टा H मिक्सिंग जो आएगा वो 0 आएगा, इसमें डेल्टा V मिक्सिंग जो आएगा वो 0 आएगा, इसमें A के बीच का जो इंटरैक्शन है और B के बीच का जो इंटरैक्शन है वो A और B के इंटरैक्शन के बराबर आएगा। क्या मतलब है मैम इसका पूरा मतलब बताओ, हमें तो नहीं समझ में आया, आपने क्या बोल दिया। तो सुनो, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। मतलब पहली कंडीशन तो यही है, P ऑफ S इक्वल होगा P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। तो आपने अभी भी ये एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, बस वही है राउल्ट्स लॉ का आइडियल सोल्यूशन। एक बार और बोलो, आइडियल सोल्यूशन का मतलब है
आइडियल सोल्यूशन का मतलब है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, जो राउल्ट्स लॉ कह रहा है वो बात को पूरा करे, दैट इज आइडियल सोल्यूशन. इट ओबेज राउल्ट्स लॉ, इट ओबे राउल्ट्स लॉ, इट ओबे राउल्ट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन. आपने मेरी बात मानी, राउल्ट्स लॉ को आपने ओबे किया, आप एक आइडियल स्टूडेंट हो गए. आपने मेरी बात मानी, आप एक आइडियल स्टूडेंट हो गए. आपने मेरी बात मानी, आप एक आइडियल स्टूडेंट हो गए. आइडियल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैम की बात मानते हैं. आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट्स लॉ की बात मानते हैं. आइडियल सोल्यूशन मतलब विच ओबेज राउल्ट्स लॉ. ठीक है. डेल्टा एच मिक्सिंग, जो इसको हीट देने के लिए, मिक्स करने के लिए जो हमने हीट दी, वो 0 के बराबर है. ना ही तो इन पार्टिकल्स में इंटरैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ना ही अट्रैक्शन हो रहा है. इसीलिए हम बोल रहे हैं कोई भी सोल्यूशन एग्जैक्टली आइडियल नहीं होता. डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, जो मिक्स करने के लिए वॉल्यूम लग रहा है, जो चेंज इन वॉल्यूम लग रहा है, चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एच मिक्सिंग, सब कुछ 0 आ रहा है. मतलब इनके पार्टिकल्स ना ही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना ही तो रिपेल कर रहे हैं. और इसीलिए मैंने बोला कोई सोल्यूशन एग्जैक्टली आइडियल नहीं होता है ना. देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है पार्टिकल्स के बीच में. तो हमने बोला डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आ रहा है. डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब समझो, डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी, हीट, जो हीट आप दे रहे हो 11th में पढ़ के आए ना थर्मोडायनेमिक्स में. तो इनको मिक्स करने के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी आ रहा है वो 0 आ रहा है. बस इसको ऐसे ही याद रखो, इसको कुछ इतना लिखना नहीं होगा क्या है इंथैल्पी, मीनिंग, ये वो कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे लिखो. इंथैल्पी को जो मिक्स करने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है, मतलब जो हीट देनी पड़ रही है पार्टिकल्स को मिक्स करने के लिए, उसका चेंज इन हीट 0 है. ना पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना रिलीज कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा बीच में. डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने के टाइम पे जो आ रहा है वो भी 0 है. अब जो ए और ए के बीच में जो पार्टिकल्स थे, भाई यहाँ पे यही तो हो रहा है. देखो आपको क्या लग रहा है बेटा, वेपर प्रेशर क्यों हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, सोचो ना. इसके पार्टिकल्स धक्का मुक्की कर रहे होंगे, यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही होगी, है ना, ये पूरा धक्का मुक्की हो रही होगी. ठीक है, ऐसे करके ये, है ना, ये सब हो रहा होगा, ये सब हो रहा होगा. तभी तो ये धक्का मुक्की की वजह से ही तो वेपर्स का प्रेशर बना रहे हैं, ये वेपर्स का प्रेशर बना रहे हैं. पूरे में तो पार्टिकल्स में धक्का मुक्की तो होगी ना. तुम्हें क्या लग रहा है, हमने बोल दिया ऊपर वाले पार्टिकल वेपराइज हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है ऊपर कौन से पार्टिकल है जो धक्का मुक्की करके सबसे ऊपर चले जा रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हुई होगी. तो जो वेपर प्रेशर है उसमें जो ए और ए के बीच के पार्टिकल में कुछ धक्का मुक्की हुई, बी में भी कुछ धक्का मुक्की हुई, बी और बी के पार्टिकल्स में, जब आपने जोड़ दिया तो ए और बी में भी तो कुछ धक्का मुक्की हुई होगी, है ना. ये भी तो कुछ हुआ होगा. यस और नो, सोचो सोचो, यस और नो, यस और नो, क्या लगता है, क्या लगता है, ये बात समझ में आई. तो जो ए और ए के बीच के पार्टिकल्स में धक्का मुक्की हो रही है और जो बी और बी में धक्का मुक्की हो रही है, जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो बराबर ही धक्का मुक्की हुई, तब भी वो इंटरैक्शन बराबर हुआ. तो आप बोलते हो कि जो ए और ए के पार्टिकल्स हैं और बी के पार्टिकल्स हैं, उनमें जो इंटरैक्शन हो रहा है वो बराबर है जब आपने मिला दिया ए और बी में. मतलब इस कंडीशन में जो इंटरैक्शन हुआ, इस कंडीशन में जो इंटरैक्शन हुआ, वो पी ऑफ एस के बराबर हो गया. ये होता है बेटा आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन किसे किसे समझ में आया. आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पढ़ो. अब आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पढ़ो. अगर आप बात करते हो इन रियलिटी देयर इज नो आइडियल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इज 100% आइडियल. कोई भी सोल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता वैसे रियलिटी में. ठीक है, इन रियलिटी नो सोल्यूशन इज 100% आइडियल. ठीक है, अब इसका ग्राफ समझो. ग्राफ 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 समझो. ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ भी बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान समझना. हाँ, ठीक है. एक तरफ आप ए के मोल फ्रैक्शन ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक तरफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ठीक है, यानी कि एक साइड हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, दूसरे साइड हम लेते हैं प्रेशर, इधर प्रेशर इधर मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में सारे के सारे सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन है, बी के कोई मोल फ्रैक्शन नहीं है. आपको याद है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होता है. अगर मैंने बोला ए के मोल फ्रैक्शन सारे 1 हो गए, तो यानी कि बी में कोई भी मोल फ्रैक्शन नहीं बचा, 0 हो गया. तो ये कंडीशन आप मानते हो. अभी समझाती हूँ क्यों मानते हो. ठीक है, आगे चलते चलते इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया. ठीक है, अब प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या था. मैम प्रेशर बढ़ता है, मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, हेनरीज लॉ. प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा. मैम हमने ये चीज पढ़ी है. अच्छा,
अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सारा का सारा बी की वजह से है, मतलब प्रेशर भी केवल बी का होगा, तो इसको आप बोल दोगे पी ऑफ बी, बी की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे प्रेशर सिर्फ ए की वजह से होगा। तो इन लाइंस को बस आपको जोड़ देना होता है, इन लाइंस को आपको जोड़ देना होता है, ठीक है, ये आपको जोड़ देना होता है। यहां पे आपने लिखा क्या, आपने बोला मैम पी ऑफ ए की बात कर रहे हैं, जो कि होता है पी नॉट ए जीटा ए। देखो 1 थे पहले मोल फ्रैक्शन, पहले 0 बी के मोल फ्रैक्शन एकदम नहीं थे, पर जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो बी के बिल्कुल भी मोल फ्रैक्शन नहीं थे, आप प्रेशर बढ़ाते गए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ गया। पहले ए के बिल्कुल मोल, पहले बोल नहीं सकती थी अब बोलने लगी, ठीक है। पहले मोल फ्रैक्शन नहीं थे अब आ गए तो उसी का प्रेशर, पहले मोल फ्रैक्शन नहीं थे अब आ गए तो उसी का पूरा प्रेशर। बस इतना से याद रखना, ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा है, और यहाँ पर हो जाएगा पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। अच्छा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो बताओ क्या होगा। अगर हम बोलते हैं दोनों जोड़ दो तो मैम सोल्यूशन का ए और बी आपने जोड़ दिया, पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। चाहो तो पूरा लिख लो, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, चाहो तो पूरा लिख लो। एक मिनट, यहाँ पे पी नॉट होगा, हाँ नॉट होगा, नॉट लिख लेना। नॉट क्यों लिखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए का प्रेशर, ए का मोल फ्रैक्शन है, तो सिर्फ उसी का प्रेशर लग रहा होगा, प्योर फॉर्म में है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन है, मतलब पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। बताओ, बोलो मैम, मतलब इन रियलिटी कोई स्टूडेंट आइडियल नहीं होता? नहीं होता, सच में नहीं होता। हो क्या तुम, बन रहे हो क्या तुम? बन जाओ तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, पहले मोल फ्रैक्शन नहीं हुआ करते थे, अब होने लगे, बस ये चीज दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये होता है आपका आइडियल सोल्यूशन, पूरा का पूरा आइडियल सोल्यूशन यही है, यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब इसको रीड करो फटाफट। ऐसा सोल्यूशन जो ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ, वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर में, तो उसे आप बोलते हो आइडियल सोल्यूशन। दो लिक्विड ए और बी जो है वो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे जब उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी होगी। ये भी एक पॉइंट लिख लेना, यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी भी होगी, बराबर से पोलैरिटी है, बराबर से उनके स्ट्रक्चर है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन में जो नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर होगा ए और बी का, और बी और बी का इंटरेक्शन होगा वो सिमिलर होगा ए और बी के, बता दिया मैम ने। ए और बी का इंटरेक्शन ए और बी के बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर सच लिक्विड आर मिक्स्ड टुगेदर, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं है, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं है, ठीक है। ये अपना आइडियल सोल्यूशन हो गया। ग्राफ की अगर बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, और ये हो गया इसका ग्राफ। एक साइड हमने वेपर प्रेशर ले लिया, एक साइड हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। पहले हमने बोला बी के कोई मोल नहीं है, फिर हमने बोला ए के कोई मोल नहीं है। जहां पे सिर्फ बी के मोल है वहां पे पी नॉट ऑफ बी, जहां पे सिर्फ ए के मोल है वहां पे पी नॉट ऑफ ए। दोनों में राउल्ट्स लॉ की कंडीशन लिखी और ओवरऑल सोल्यूशन को जोड़ दिया। दिस इज आइडियल सोल्यूशन। क्लियर? आइडियल सोल्यूशन क्लियर हुआ। अब नॉन आइडियल में ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, नॉन आइडियल में कुछ भी नहीं करना है। नॉन आइडियल दो तरीके का होगा। देखो, नॉन आइडियल की जब मैं बात करूंगी तो नॉन आइडियल दो तरीके का होगा। या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, या तो नेगेटिव। मतलब मैम इतना तो सिंपल है कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब बेटा सब कुछ बढ़ा दो, डेल्टा एच, या पहले ऐसे लिख लो, पहली कंडीशन क्या थी, पी ऑफ एस जो है वो बड़ा होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, या इसकी जगह आप पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी लिख दो, चलेगा, एक ही बात है। डेल्टा एच मिक्सिंग जो आएगा वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो आएगा वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पे पी ऑफ एस लेस देन होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। कोई दिक्कत नहीं मैम, अब तो हम समझ गए बात, है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव मतलब 0 से कम तो लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव मतलब 0 से कम तो लेस देन 0, ठीक है। ये ओवरऑल पूरी की पूरी कहानी होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव डेविएशन का, तो इसमें जो ए के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन है और बी के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन है वो लेस होगा ए और बी के पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से। इसमें जो ए के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है और बी के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होगा ए और बी के इंटरेक्शन से। तो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। बोलो किसी यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम बताओ।
किसी को कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो एक बार बता दो। क्लियर? स्लो करूं इसको और स्लो? कितना स्लो करोगे भाई? हाँ, और कितना स्लो करे बताओ। मैम टाइम टेबल बता दो। मैंने आपको अपना टाइम टेबल बता दिया था ना, केमिस्ट्री का ही याद है यार मुझे, केमिस्ट्री का ही याद है कि आपकी मंडे ट्यूसडे को क्लास होगी 8 बजे, फ्राइडे सैटरडे को क्लास होगी 5 बजे केमिस्ट्री की। बताओ, सेकेंड लेक्चर आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। ये समझ में आया? इसका ग्राफ जाने? चलो वेरी गुड। अब इसका एक बार ग्राफ जान लो। मैं ऐसा करूं, इसका ग्राफ चलो बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए उसको 0 कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दो 1। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने ए यहाँ पे हमने 1 मान लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बेटा हमने 0 मान लिया, ठीक। अब जहां पे पूरे के पूरे ए के मोल्स है वहां पे सिर्फ ए का प्रेशर होगा, तो पी नॉट ऑफ ए सेम एज इट इज करना है। जहां पे सिर्फ बी के मोल फ्रैक्शन है वहां पे पी नॉट ऑफ बी, ये लिख देना है, पी नॉट ऑफ ए बी बी, ठीक है। इधर साइड आपने रखा है मोल फ्रैक्शन, इधर साइड आपने रखा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इधर आपने रखा है वेपर प्रेशर। उधर भी सही कर लेना, मैंने सिर्फ प्रेशर लिख दिया, वेपर प्रेशर लिख लेना, ठीक है। और इसको मैं कर दे रही हूं पूरा डुप्लीकेट, ठीक है। इस पूरे को हम कर दे रहे हैं डुप्लीकेट यहां पे, क्योंकि हम सेम चीज यहां पे कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एक हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी कि एक हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाला, है ना, नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन, फिर नॉन आइडियल की नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन। जल्दी जल्दी हाथ चल रहे, समझ में आ रहा है ना? देर तो नहीं है कि अरे मैम ठीक है एक ही बात है ना, अब तो बात तो समझ में आई गई है मैम हमें, ठीक है। क्या होगा देखो, यहां पे इससे बढ़ा, यहां पे इससे बढ़ा, ठीक है, और इसको जोड़ दिया। लेकिन इसमें भी सेम कहानी होगी, ये यहां गया, ये यहां गया, ये जोड़ दिया। लेकिन अब धीरे पढ़ाऊंगी, अब यहां से मेन टॉपिक है, क्योंकि अब यहां से आपकी नई बात है जो आपको यहां पे जाननी है। जब पॉजिटिव डेविएशन कही थी तो याद है ग्रेटर वैल्यू थी। ग्रेटर मतलब आपने जो ग्राफ बनाया ना उससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, ऐसा। ग्रेटर का मतलब ये होता है उससे थोड़ा सा ऊपर आ रही है वैल्यू, ग्रेटर का मतलब उससे थोड़ी सी ऊपर आ रही है वैल्यू, जो भी आपने सोचा उससे थोड़ी सी ऊपर आ रही है वैल्यू, ग्रेटर। तभी तो बोल रहे थे कि जो मैम पी, ऐसा करते हैं थोड़ा सा और सही से बनाते हैं इसको, ये देखो ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तभी तो हम बोल रहे थे मैम कि यहां पे होगा P ऑफ A इज ग्रेटर देन P नॉट A zeta A, P ऑफ B ग्रेटर देन P नॉट B zeta B, एंड हेंस P ऑफ S इज ग्रेटर देन P नॉट A zeta A प्लस P नॉट B zeta B, या जिसको आप P ऑफ A प्लस P ऑफ B लिख सकते हो। ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव मतलब बेटा उसी से थोड़ा सा कम हो जाएगी, हर चीज कम हो जाएगी, ग्राफ पूरा नीचे बनेगा, ये देखो, ये पूरा नीचे ग्राफ बन जाएगा, पूरा ग्राफ नीचे बन जाएगा। क्या बोलेंगे मैम, P ऑफ A इज लेस देन P नॉट A zeta A, है ना, आई गेस ये B वाली कंडीशन है ना, B लिखा है तो B वाली कंडीशन है, B P ऑफ B इज लेस देन P नॉट B zeta B। यहाँ पे मैम P ऑफ A is less than P naught A zeta A, and hence मैम P of S is less than PA plus PB। ये होता है बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। किसे किसे समझ में आया बताओ, किसे किसे समझ में आया? लेक्चर 2 आ जाएगा, और पूछो, बोलो क्लियर? 8 बन गया? हाँ बन गया एकदम। तीनों समझ में आए, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, पक्के से क्लियर हुआ? तुम लोग एक दूसरे के चैट्स दिख रही है क्या? हाँ, चैट्स प्राइवेट नहीं हुई क्या? क्लियर क्लियर। एग्जाम में ग्राफ आता है? हाँ बेटा ग्राफ आता है, इंपॉर्टेंट है। नॉन आइडियल मतलब बात नहीं मान रहा होगा, तो नॉन आइडियल की ये कंडीशंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब एक होमवर्क लिखो,
या देखो नॉन आइडियल पढ़ लो, यही सेम चीज लिखी है, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, कुछ कंडीशन होती हैं, पॉजिटिव में सब कुछ ग्रेटर होता है, नेगेटिव में सब कुछ लेसर होता है, ठीक है। चाहो तो इसको उल्टा करके लिख दो, हमने उल्टा लिखा है, हमने लिखा है कि ए का इंटरेक्शन और बीबी का इंटरेक्शन कम होता है, देखो है ना, ए का इंटरेक्शन बीबी का इंटरेक्शन कम होता है ए बी से, इसको इस तरीके से लिख दिया, एक ही बात है ना। ये इसका ग्राफ है, हमने ग्राफ भी पढ़ लिया दोनों। ये आइडियल नॉन आइडियल, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपको याद करना है, ये आपको लर्न करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वो आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि हेक्सेन और हेप्टेन है तो बताइए वो आइडियल है या नॉन आइडियल, ठीक है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, ये आपको याद करना है खुद से। जितने भी हेक्सेन और हेप्टेन दिख जाए, है ना, कोई भी हेक्सेन और हेप्टेन दिख जाए वो साथ में एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं हमेशा। बेंजीन और टोलिन कभी भी साथ में दिख जाए वो आइडियल सोल्यूशन बनाता है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड दिख जाए आइडियल सोल्यूशन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडियल सोल्यूशन। ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कभी भी दिख जाए आइडियल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कभी भी दिख जाए, मतलब कोई भी हेक्सेन हेप्टेन दिख रहा है, कोई भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ब्यूटाइल क्लोराइड दिख रहा है, कोई भी ऐसा ग्रुप दिख रहा है आपको, वो आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो पहला इथेनॉल और एसीटोन, वाटर और इथेनॉल, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, इसको CS2 करके ऐसे डायरेक्ट लिख के पूछेगा। बेंजीन और मिथेनॉल, एसीटोन और बेंजीन, ये आपके पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। नेगेटिव में मिथेनॉल एसिटिक एसिड, एसीटोन एनिलीन, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल, एसिटिक एसिड पैरिडीन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन। ये आपसे डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये याद करना है। ये मैं आपसे कल सुनूंगी, है ना, नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो कुछ ना कुछ पूछूंगी आपसे इससे रिलेटेड, नहीं भी पूछूंगी तो आपको ये याद करना है। यू हैव टू लर्न इट, आपको अपने आप याद हो जाएगा, 2-3 बार रीड करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, 2-3 बार रीड करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। नेगेटिव वाले में कर्वी होगा क्या, थोड़ा सा मतलब दिखा सकते हो, कर्वी तो किसी को भी दिखा सकते हो, हल्का हल्का सा दिखा सकते हो ऐसे। अब वो ऐसे जा रहा है ना तो आपको कर्वी जैसा दिख रहा है ऐसे, सॉरी, तो इसलिए, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया सबको, आइडियल नॉन आइडियल समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कर लो, अब इस क्वेश्चन को कर लो, है ना, फिर छुट्टी कर देंगे। वेपर प्रेशर इथेनॉल मिथेनॉल का दिया है, आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। आइडियल सोल्यूशन बना मतलब P ऑफ S इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, आइडियल सोल्यूशन बन गया, बराबर है। बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल, मतलब मास ऑफ इथेनॉल, गिवन मास ऑफ इथेनॉल 60 ग्राम और गिवन मास ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल ये कितना है 40 ग्राम। ये है, आपको टोटल वेपर प्रेशर बताना है सोल्यूशन का, मतलब P ऑफ S आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले P ऑफ A निकालना है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A। प्रेशर ऑफ A आपको गिवन है 44.5, है ना, A मतलब इथेनॉल, एक को इथेनॉल बोल दो, इथेनॉल को मैं E से लिख दे रही हूँ। P ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ इथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। प्रेशर कितना है इथेनॉल का 44.5 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन होता क्या है मैम, नंबर ऑफ मोल्स, मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बताओ इथेनॉल का, इथेनॉल की पहले हम बात कर रहे हैं, इथेनॉल का गिवन मास है मैम 60 अपॉन मोलर मास निकाल लो, इथेनॉल का होता क्या है, इथेनॉल C2H5OH, बताओ कितना मोलर मास होगा इथेनॉल का। मोलर मास क्या हो सकता है सोचो, कार्बन का होता है 12, 2 बार कार्बन है, हाइड्रोजन का होता है 1, 5 बार हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हो गया 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 1 कैरी, 2, 3, 4, 46 आ रहा है क्या, एक बार प्लीज चेक कर लेना, करेक्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ये क्यों लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, ये तो ये होगा ना, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, है ना, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज 60 अपॉन 46 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अभी निकाल लेंगे, 46 आ रहा है, 46 आ रहा है पक्का, चलो ठीक है, तो इसको हटा दो, इसका मोलर मास आया 46 और मिथेनॉल होता है CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना हो गया 10, 11, 12, 1 कैरी 1, 2, 3, ठीक है ना, 32 आ रहा होगा, 32 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी निकाल लो एक बार, प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, तुम प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल,
कितना है 88.7 है मिथेनॉल के लिए, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 40, मोलर मास 32 होल डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 46 प्लस 40 अपॉन 32, ये तो सेम हो जाएगा 40 अपॉन 32, ये ओवरऑल आपका होगा। सही है, 32 आ रहा था ना, वेरी गुड। अब कर लोगे, बताओ जल्दी से, बोलो कोई भी दिक्कत, हो जाएगा ये क्वेश्चन खुद से, हो जाएगा ये क्वेश्चन खुद से। हाँ, उसे एक एक करके कैलकुलेट करते रहना। बताओ बताओ, पहले एक बार बताओ जल्दी से, आया 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 आया, परफेक्टली आया, कर लोगे, जो भी आंसर आएगा उसको उठा के लिखना है, ठीक है। अब इससे कोई आंसर आ रहा होगा, कैलकुलेट कर लेना यार। यहां पे कोई आंसर आएगा पी ऑफ इथेनॉल, यहां पे आएगा पी ऑफ मिथेनॉल, जो भी आएगा उसको उठा के लिख देना है आपको। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये अराउंड 21.8 mm ऑफ Hg आ रहा होगा, ठीक है, और ये अराउंड 44.35 mm ऑफ Hg आएगा। मैंने कैलकुलेट किया तो है, बट बहुत जल्दी जल्दी किया, तो अगर कोई गलती हो तो एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसी को उठा के ले लेना है, 21.8 प्लस 44.35 कितना हो जाएगा बता देना, 5, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा 8, 9, 10, 11, 1 कैरी, 4, 5, 6 mm ऑफ Hg, मे बी समथिंग यही आ रहा होगा, P ऑफ S, ठीक है। बताओ किसे किसे ये चीज क्लियर हुई, किसे किसे ये चीज क्लियर हुई, आया, अच्छे से आया समझ में। तो कुछ नहीं करना था, राउल्ट्स लॉ लगाना था, एक बार एक के लिए एक बार दूसरे के लिए, दोनों को उठा के जोड़ देना था, दैट्स इट। एक एक के लिए राउल्ट्स लॉ लगा के दोनों को उठा के जोड़ देना था। पी और पीबी की पोजीशन मैम सेम है ग्राफ में पी और हाँ बेटा हाँ, देखो वैसे आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि जब आप बात करते हो ना पॉजिटिव डेविएशन की, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हो, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हो, और जब नेगेटिव की बात है तो उधर ऊपर इधर नीचे, जस्ट मतलब नेगेटिव के टाइम पे उसको बढ़ा देना, इसको घटा देना, इसके टाइम पे इसको बढ़ा देना, इसको घटा देना, हल्का हल्का कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे ये थोड़ा नीचे रहेगा, ये हल्का सा ऊपर, और इसमें ये हल्का सा नीचे, ये हल्का सा ऊपर, तो चाहो तो ऐसा हल्का हल्का सा दिखा सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन को मिक्स किया है 0.92 ग्राम ऑफ टॉलिन के साथ। पार्शियल वेपर प्रेशर आपको बेंजीन और टॉलिन का बताना है, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की तरीके से, ठीक है। और फिर टोटल वेपर प्रेशर बताना है, दोनों का आपको पी नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बताओ क्लियर क्लियर क्लियर। चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बच्चे अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं फिर से बोल दूँ, थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है। तुम 11th से पढ़ के आए हो तो ऑलमोस्ट आपको इसकी आदत हो गई होगी अभी तक, ठीक है। नहीं हुई है तो होगी विद द टाइम, ठीक है। और अब इसमें क्या बचा है, आई गेस 2 से 3 क्लास और है अभी। आज 3rd लेक्चर है ना, 6 लेक्चर्स का टॉपिक है, ये चैप्टर है, तो 6 लेक्चर्स में चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार रिविजन जरूर करना, ठीक है। बिना रिवीजन के मत आना। अब आपके पास संडे का गैप है, फिर आपकी मंडे को क्लास है, संडे का गैप है और मंडे को क्लास है, तो मंडे वाले सेशन में कोशिश करना आप पूरा रिवाइज करके ही आओ, ठीक है। मेक श्योर जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है वो रिवाइज करके। और मैं आपको बता दूं, आज का सेशन एज इट इज आप मंडे में पढ़ रहे होगे, एज इट इज आप मंडे को पढ़ रहे होगे। तो आज की अगर कोई भी चीज पढ़ के नहीं आओगे तो मंडे को या फिर छुट्टी ले लेना, मैम की तरफ से तुम्हारी छुट्टी हो गई, ठीक है। या फिर आना तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के आना, क्योंकि मंडे को आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करोगे, जिसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक दिन के पूरे गैप के बाद मंडे को। सी यू ऑल ऑन मंडे। मंडे को आपकी क्लास 8 बजे है केमिस्ट्री की, तो 8 बजे मिलते हैं। और बाकी सेकंड लेक्चर जो आपका है वो हम सही करवा देंगे। बाय बाय, टेक केयर, कदम चढ़ा, बाय बाय, फिर मिलेंगे मंडे को, बाय।